बचा के सीटी बजा के तालियां बजा के हमको बुलाते अवर ग्रेट मेंटर हमारे प्रेरणा के साथ माँ गुरु जी जसवीर सर ऑन द स्टेज। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया, बैठ जाइए। जय हो आप सबकी जय हो। थैंक यू, बैठ जाइए। नमस्कार नमस्कार। अब लग रहा है मैं लखनऊ में हूं। सबसे पहले तो आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद कि आज आप लोगों के बीच मुझे आने का मौका मिला और इतना शानदार आप लोगों ने भव्य स्वागत किया, इतनी फूल वर्षा की, इतनी बड़ी बड़ी माला, इतना तो मेरे में वजन भी नहीं है। दिल से धन्यवाद करता हूं। जो प्यार सम्मान आज आप लोगों ने मुझे दिया है, परमपिता परमेश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूं वो खुदा आपके जीवन में इसके लाख गुना ज्यादा करके सम्मान वापस करे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आज मुझे आप लोगों से कुछ देर बातचीत करने का सौभाग्य मिला है और आप सब लोगों की अटेंशन, और अभी तक भी हॉल एकदम फुल है। अभी 3 बज गए और कई लोग 11 बजे से यहाँ पे आए हुए हैं और जोश अभी भी बरकरार है। यस, टीम तो बहुत है लेकिन इतनी जोशीली टीम पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और सैंपल तो शर्मा जी ने दिखाई दिया। मैंने शर्मा जी इतने मोटिवेट भी कहीं नहीं देखे। इस टीम के सामने शर्मा जी का भी माइलेज थोड़ा बढ़ जाता है, ऐसा है या नहीं है? तो बिल्कुल अब मेरे लायक भी एनर्जी बची है कि नहीं बची? बहुत खूब, बहुत बढ़िया। तो आराम से तसल्ली से जहां आपको जगह मिलती है आप बैठ जाइए, स्थान ले लीजिए और दरवाजे बंद कर दीजिए। वॉलंटियर्स भी अभी रिलैक्स हो जाओ, अब कुछ काम नहीं है आप लोगों का। बहुत मेहनत कर रहे हैं भाग दौड़ करके। दोस्तों आज मैं आपके बीच में हूं। सबसे पहले तो आज के प्रोग्राम में हमारे 2 साथी ओपल बने, विशेष यादव जी और पंकज चौरसिया जी। मैं उन दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। लोगों को समझ सको तो समझो दिल। पंकज जी और विशेष जी, इनको डे 1 से मैं जानता हूं, जब से इन्होंने बिजनेस शुरू किया। सिस्टम के ट्रू फॉलोअर हैं। डे 1 से सिंगल माइंड अप्रोच रह करके काम किया है। बहुत हार्ड वर्किंग है और सिस्टम की हर बात को मानने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए पता नहीं कितने लोग आए आंधी तूफान की तरह चले गए, लेकिन ये वो दमदार बब्बर शेर हैं। बहुत जल्द आप इनको डायमंड के रूप में देखने वाले हैं। बहुत बहुत बधाई आपको सिस्टम की तरफ से, ग्रेट मेंटर्स की तरफ से। आज दोस्तों
और भी हमारे बहुत सारे साथियों की प्रमोशन हुई, उनमें से देवेंद्र विश्वकर्मा जी ने टोपाज की प्रमोशन ली, और देवेंद्र जी का जोश मुर्दे में भी जान डाल देता है। यस, बिल्कुल, देवेंद्र जी जब बोलते हैं तो मैं खुद अपने आप को बिल्कुल सन्न महसूस करता हूं। बहुत टाइगर की जब बात होती है वो एकदम दिल से निकलती है। और निश्चित ही आज देवेंद्र जी की यहाँ बहुत बड़ी टीम बैठी है, आप सही हाथों में बहुत बड़ा इतिहास बनाएंगे आप सब लोग, उनको भी बहुत बहुत बधाई। साथी हमारे गोल्ड बने आज हमारे 3 साथी, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। डॉक्टर साहब को, कैलाश जी को, और साथी मैडम की भी प्रमोशन हुई, उनको बहुत बहुत बधाई। और प्लेटिनम भी आपने देखे, अभी सिल्वर आएंगे, ब्रॉन्ज भी आएंगे, क्यूएसी भी आएंगे, उनको एडवांस में बहुत बहुत बधाई। मंच पे आना अपने आप में बड़ी बात होती है, यस या नो? आप किसी भी रूप में मंच पे आते हैं, ये आपके लिए सौभाग्य की बात है, बड़ी बात है, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट में तो कोई नंबर आने नहीं देगा। वहां तो प्रधान जी आगे रहेंगे, विधायक जी आगे रहेंगे, वहां हमें कौन पूछ रहा है। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कल ज्वाइन किया हुआ व्यक्ति भी अगर मेहनत करता है तो वो मंच पे आ सकता है, यस या नो? तो आप सबके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। आज से पहले जिन लोगों ने मेहनत करी उनको आज सम्मानित किया जा रहा है, और अगला नंबर आपका भी है। मैं आज आपके बीच में हूं, मैं कुछ देर आप लोगों से बातचीत करने के लिए आया हूं। आज हम सब लोग सेफ शॉप की वजह से यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हम सबको यहाँ पे जोड़ने का जो माध्यम है वो सेफ शॉप कंपनी है, यस या नो? और हम जो भी बात करेंगे वो सेफ शॉप के बारे में ही बात करेंगे। इस बिजनेस को और बढ़िया दमदारी से कैसे किया जाए, और अगर हमने इसको दमदारी से, मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ अगर इसको किया तो ये हमें क्या दे सकता है। हर इंसान अपने आप में जहां पर भी है वो अपना बेस्ट देता है, यस या नो? जितनी जिसकी क्षमता है, जितनी जिसकी ताकत है, वो जहां भी लगा हुआ है अपना बेस्ट दे रहा है। और वहां से क्या मिल सकता है वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, अब सब लोग भली बात जानते हैं ट्रेडिशनल मार्केट से आपको कहां पर रह करके क्या मिल रहा है। और यहां पे अगर आपने एक बार ताकत लगा लिया तो यहां से आपको क्या मिल सकता है, जानना चाह रहे हैं आप सभी लोग? आज यही हम लोग बात करने वाले हैं, इस बिजनेस की क्या आवश्यकता है आपको, और आपके जीवन में ये बिजनेस क्या दे सकता है करके। सबसे पहले मैं कोई भी बात शुरू करूं, हमारे दमदार पांचों के पांचों बब्बर शेरों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये वो दमदार हमारे टाइगर हैं जिन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत करी, पांचों के पांचों दमदार बब्बर शेर, जिसमें मिलन यादव जी सबसे सीनियर हैं। मिलन जी ने यहाँ पे लखनऊ में बिजनेस की शुरुआत की, और इनका दमदारी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के साथ निभाया शरद वर्मा जी ने। ऑलरेडी नौकरी में थे, नौकरी भी छोड़ दी दोनों ही लोगों ने, और दमदारी के साथ काम किया, और इनके विजन में अपना विजन रख के बिल्कुल भगत सिंह की तरह काम किया अवर नारायण जी ने, और बहुत कम टाइम में डायमंड भी बने। उसके बाद दमदार एक जोड़ी नरेंद्र जी और हरिनाम जी की जोड़ी आई, दोनों भाई हैं, और दोनों ने ही एक साथ इस बिजनेस में डायमंड बन के कीर्तिमान स्थापित किया। आज जो लोग भी इनके साथ में काम कर रहे हैं, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, वो सब लोग जो इनके साथ में चलते रहेंगे आने वाले वक्त में वो सब इतिहास बनाएंगे। मुझे गर्व है एक ऐसे दमदार साथियों के ऊपर जिन्होंने डे वन से इस बिजनेस के अंदर इतिहास लिखने की कसम खा करके काम किया है। मैं बहुत सारे शहरों में जाता हूं, बड़े बड़े लीडर आए, बड़े बड़े धुरंधर आए, इन लोगों के बारे में जब भी बात आती थी तो बच्चा पार्टी बोलते थे इनको सब। मैं यहाँ आता था मीटिंग करने के लिए, सब यंग पार्टी थी एक तरफ से। माँ गुरु जी भी बोलते थे पता नहीं ये लोग कुछ करेंगे भी। मैंने कहा गुरु जी ये लोग इतिहास बनाएंगे, और यही बच्चा पार्टी है, आज चच्चा पार्टी बन गई है। 5 डायमंड आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, और 5 डायमंड अभी बिल्कुल प्रोसेस में, कभी भी रिकॉग्निशन करा लो, 2-3 महीने के अंदर अंदर आपको रिकॉग्निशन के रूप में दिखेंगे। और अभी तो पार्टी, यस या नो? अभी तो देखते जाइए ये टीम क्या क्या इतिहास बनाने वाली है। और आज यही बच्चों ने ही मिलकर के इतनी बड़ी टीम बना दी। 60,000 से ज्यादा की टीम आज लखनऊ के अंदर बन चुकी है इन्हीं लोगों के माध्यम से, 60,000 से ज्यादा। बहुत बहुत बधाई, आप सही टीम पर हैं। और इस टीम को लगातार ब्लेसिंग देने वाले एक दमदार साथी हमारे मिस्टर वीरेंद्र कुमार पांडे जी, जो कि दिल्ली में रह करके 2-2 नौकरी क्या करते थे। सेफ शॉप बिजनेस मिला,
और इस पे भरोसा किया और इस बिजनेस को दमदारी से बिल्ड किया और आज मरकरी लेवल पे हैं, एक ड्रीम लाइफ जी रहे हैं इस बिजनेस की वजह से। हमारे साथ हर फॉरेन टूर में पांडे जी का नाम होता है और आज आप सबके अपलाइन में आते हैं, इस टीम से बेहद मोहब्बत करते हैं। और जो शर्मा जी, जो अपने पांडे साहब का जो आज वर्तमान है वो आपका भविष्य है, आने वाले समय में आपका भी ये लेवल बनने वाला है। इसी श्रृंखला में लाल बहादुर शर्मा सर का नाम आता है, जो यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से मौजूद भी हैं, सर को आपने अभी सुना भी है। शर्मा सर की अगर मैं बात करूं, अभी मैंने सर की और अपनी फोटो लगाई स्टेटस पे, तो किसी ने मेरे से पूछा, बोले आप लोगों को एक साथ रहते हुए कितनी साल हो गई? मैंने कहा 16 साल। बोले अभी भी जोश बचा है? मैंने हाँ जी बिल्कुल बचा है। 16 साल से हम लोग संग हैं। शर्मा जी जब आए वो सारी कहानी शर्मा जी बता चुके हैं। शर्मा जी की जब मैंने डीडी निकाली थी, शर्मा जी के पास ज्वाइन करने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने कैसे न कैसे इनका इतना फॉलोअप किया, इतना फॉलोअप किया, इतना फॉलोअप किया कि इनको कन्या विद्याधन के बेटी को पैसा मिले थे, वो पैसा ये कहीं और भी दे सकते थे वो पैसे, लेकिन उन्होंने मुझे दे दिए। सेफ शॉप ज्वाइन करवाया तो उस समय लोग बोलते थे यार कितना बेरहम आदमी है, इतने गरीब आदमी को भी नहीं छोड़ा, इसको लूट लिया। मैं आपसे पूछ रहा हूं मैंने सही किया या गलत किया? हाँ आप बोल रहे हो क्योंकि करोड़पति बन गए वो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आत्महत्या करने के कगार पर हैं, लेकिन कई बार हम उन्हें बिजनेस बताते तक नहीं है, लेकिन मैंने बताया भी और इनको भरोसा भी दिलाया और सर ने भी सिस्टम की एक एक बात को माना और हमने मिलकर के काम किया। शर्मा जी इस बिजनेस में क्राउन लेवल पे हैं, इनकी टीम में बहुत सारे लोग, बहुत बड़े बड़े अचीवर, सैकड़ों डायमंड आज शर्मा जी ने बनाए इस बिजनेस में और मुझे गर्व है कि ऐसे साथी के साथ काम करने का मौका मिला। बजा लो जोरदार ताली, शर्मा जी डिजर्व करते हैं। आज मैं आपके बीच में बात करने वाला हूं शेफ शॉप के बारे में, इसकी जर्नी के बारे में, इस बिजनेस से मैंने क्या सीखा इसके बारे में और आपके जीवन में ये कैसे बदलाव ला सकता है। आज मार्केट का नजारा अगर हम देखते हैं तो हर व्यक्ति के पास एक सपना है। किसी भी व्यक्ति से पूछो अपनी जिंदगी में, हर व्यक्ति चाहता है एक बड़ा सा घर हो, चाहता है कि नहीं चाहता? जो जो चाहते हैं वो हाँ ना बोले। मुझे वरदान लगा हुआ है, जो बोलते नहीं है उनको मिलता भी नहीं है, ठीक है? तो मेरी मीटिंग में रह करके यस नो बोलना जरूरी है। सरस्वती माँ आसपास ही है, ठीक है? अगर अभी चुप रह गए तो फिर वहीं रह जाओगे जहां हो। हाँ जी, बंगला चाहते हैं कि नहीं चाहते? ज्वेलरी चाहते हैं? जोर से बोलो, मैडम बगल में ही है। चाहते कि नहीं? फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, बैंक बैलेंस, बच्चों को अच्छी एजुकेशन, बहुत सारी छुट्टियां, बड़ी कार, फॉरेन टूर, सारे लोग चाहते हैं। लेकिन ये सारी चीज फुलफिल किससे होने वाली है? इनकम से, पैसे से तो होने वाली है। जब सर्कल ऑफ ड्रीम देखते हैं तो वो बहुत बड़ा है और सर्कल ऑफ इनकम देखते हैं तो वो बहुत छोटा है। तो फिर क्या शुरू कर देते हैं? जितनी लंबी चादर उतने ही पैर फैलाने चाहिए और फिर एक एक चीज को हटाना शुरू कर देते हैं। बड़े बंगले का क्या करेंगे? बड़ा घर बनाओ, फिर सफाई की दिक्कत और रहती है। छोटा घर ठीक है, कार लेके क्या करेंगे? वैसे ही शहर में बहुत ट्रैफिक है। ज्वेलरी, अरे खरीदो फिर उसकी रखवाली करो, नकली ले लो, सोने से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं है। बच्चों को अच्छी एजुकेशन, अरे पढ़ने वाले तो सरकारी में भी पढ़ के कुछ बन जाते हैं, ना पढ़ने वाले कहीं भेज दो विदेश, कुछ नहीं बनते। एक एक करके एक एक चीज को हटाने लग जाते हैं और आ जाते हैं हम एडजस्टमेंट में। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सही मायने में हमें अपने सपनों के सर्कल को छोटा करने की जरूरत है या इनकम के सर्कल को बड़ा करने की जरूरत है? अब बोलेंगे सर ये तो कोई पूछने की बात है, इनकम बढ़ेगी तो बढ़िया ही रहेगा। हर इंसान इनकम बढ़ाना चाहता है और आज ये जरूरी नहीं बल्कि हमारी मजबूरी है। आप ये सर्वे देखिए महंगाई का, इंसान की जो लिविंग कॉस्ट है वो लगातार महंगी होती जा रही है। 1940 में एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 10 रुपए महीने काफी होते थे, सन 60 में 100 हो गए, सन 80 में 1000, सन 2000 में 10,000, 2020 आते आते आज उसी मिडिल क्लास फैमिली के लिए 1 लाख रुपए महीने चाहिए। अब 2040 भी आएगा या नहीं आएगा?
उसी परिवार के लिए 10 लाख रुपए महीने चाहिए। आपको लग रहा होगा 10 लाख तो बहुत होते हैं। एक जमाने में लोगों को लगता था 10,000 भी बहुत होते हैं। शादी हो जाती थी एक समय में 10,000 में। कितने लोग मानते हैं ये बात सही है? 10,000 रुपए में शादी हो जाती थी। लेकिन आज शादी में ताली पीटने वाले सगुन के ले जाते हैं 10,000। तो अब हो सकती है क्या शादी 10,000 में? आप चाहे सरकार बदल लो, कुछ भी कर लो, अब दोबारा सिलेंडर 450 का नहीं होगा। फिर से पेट्रोल 35 रुपए की नहीं होगी। लिख के ले लो। मोदी जी भी यही कह के आए थे कि हम महंगाई कम करेंगे, और बढ़ा दी। उनके हाथ में नहीं है। इससे पहले वाले बोल के गए पैसा पेड़ पे नहीं लगता, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। वो अर्थशास्त्री थे, उनके टाइम में भी महंगाई बढ़ी, वो भी कुछ नहीं कर पाए। अब यहां से आपके पास 2 ऑप्शन है जो मैं बोल रहा हूं। या तो आप इसका इंतजार करो, या फिर आज से इसका कुछ इंतजाम करो। क्या करना चाहिए, इंतजार या इंतजाम? इंतजार करेंगे, नारे लगाओ, सोचो शायद कम हो जाए महंगाई, और इंतजाम करोगे तो शायद हम इस पर कुछ जीत सकते हैं। इसको कुछ, इसका जो प्रभाव है, इसके जो साइड इफेक्ट है, उसको कम कर सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि इंसान की जितनी क्षमता है उसे अपनी पूरी क्षमता से पैसा कमाने के लिए काम करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, हम ज्यादा अमीर हैं या विराट कोहली? कई लोग बोल ही नहीं रहे। कौन कौन विराट कोहली से अमीर है भाई? अरे हम ज्यादा अमीर हैं या विराट कोहली? उन पर ज्यादा पैसा है, इसके बावजूद भी काम कर रहे हो। अभी मैं कल जैसे लखनऊ में आया, एफएम चल रहा था, उस पर रेडियो जॉकी बोल रहा था विराट कोहली ने गुड़गांव में एक और नया रेस्टोरेंट ओपन किया है। बोला था शर्मा जी। अब उनके 7 रेस्टोरेंट हो गए। विज्ञापन से भी पैसा कमा रहे हैं। मैडम भी लगी हुई हैं फिल्मों में, रेस्टोरेंट भी खोल दिए, कपड़ों का भी ब्रांड है, जिम की भी चेन है उनकी। वो इतना सब कुछ करने के लिए तैयार है, और हम एक कोई काम मिल गया बस संतोषम परमम सुखम। हर इंसान के पास 24 घंटे हैं। 8 घंटे सोने के, 8 घंटे काम करने के, बचे 8 घंटे। 4 घंटे आपकी दैनिक क्रियाओं के, फिर भी 4 घंटे बचते हैं। वो 4 घंटे के साथ आप क्या करते हो वो आपके आने वाले भविष्य को तय करेगा। कई लोग उसे मनोरंजन में ही निकाल देते हैं, कई लोगों का मालूम ही नहीं वो कहां चला जाता है, और कई लोग उसी 4 घंटे में प्लानिंग करके इस बिजनेस में डायमंड बन के दिखा सकते हैं। आप देखो आप क्या करने वाले हो। तो आज आपके पास एक शानदार मौका है। अगर आपके पास सपने हैं तो अपने आप से पूछो, वो सपने जो आज के टाइम में मैं काम कर रहा हूं, उस काम से क्या ये पूरे हो सकते हैं? और अगर नहीं हो सकते तो मैं आपका स्वागत करता हूं। आज नए जमाने का नया बिजनेस सेफ शॉप आपका इंतजार कर रहा है। स्वागत है आपका इसमें। कई लोगों को फिर भी समझ में नहीं आता। आप ये देखो, ये गाड़ी खींच रहे हैं, इनके पहिए देखो, घसीट रहे हैं इसको। और ये सेफ शॉप का टाइगर आया नया प्लान लेके, भैया ये वाले पहिए लगा लो। क्या कह रहा है? नो थैंक्स, वी आर टू बिजी। हालत खराब है, लेकिन फिर भी बदलना नहीं चाहते। रोज पैसे को लेकर के झगड़ा है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, फिर भी हम उसके लिए नजरअंदाज करते हैं। तो आज हमारे पास शानदार मौका है। अगर मैं इस बिजनेस की बात करूं, ध्यान से आप समझिए इस चीज को कि ये बिजनेस हम लोगों को क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये आसानी से शुरू हो जाता है। आप बाहर मार्केट में कोई भी काम शुरू करो, आप एक मेडिकल शॉप भी खोलेंगे, उसके लिए भी 10-12 लाख रुपए चाहिए। एक कोई पार्लर भी खोलते हैं कोई मैडम लोग, उसके लिए भी लाखों रुपए चाहिए। आप एक कपड़े का शोरूम खोलो, उसके लिए भी लाखों रुपए चाहिए। और हमारा बिजनेस एक जोड़ी कपड़े खरीदने से शुरू हो जाता है।
इतनी आसानी से शुरू होने वाला कोई दूसरा काम मिलेगा नहीं आपको, है या नहीं? दूसरी बात, कोई स्टॉक की आवश्यकता नहीं। आपको ऐसा कोई काम नहीं मिलेगा कि आप सामान बेच रहे हैं और आपने स्टॉक नहीं किया। आपको अगर 20 किलो आलू भी बेचने हैं तो पहले खरीद के लाने पड़ेंगे, यस या नो? आप यहां कितना भी काम कर लो, कितनी नौनी, सूट, साड़ी, कुछ भी बेचो, भगवत गीता आपने अपने इस्तेमाल के लिए लिया, अच्छी बात है, बाकी आपको कोई स्टॉक करने की आवश्यकता नहीं। आपकी कंपनी आपके व्याप पे करती है, यस या नो? इसका फायदा क्या है? आपको एक्सपायरी का चक्कर नहीं, बिक जाए तो ठीक है, नहीं तो चद्दर तान के सो, कितनी बढ़िया बात है। नहीं तो सोचो, आपने अगर मेडिकल शॉप में दवाइयां भरी होती, नहीं बिकी होती तो एक समय के बाद खराब। आलू का स्टॉक किया, नहीं बिके तो उगने लग जाएंगे वो। आप कैसे बढ़िया व्यापारी हैं। हेलो, कोई सैलरी वाला स्टाफ नहीं, एक बंदे को तनख्वाह नहीं देनी पड़ती, आप कितना भी कारोबार बढ़ा लो। शर्मा जी की लाखों की टीम है, एक को भी तनख्वाह नहीं देते ये। ऐसा एक भी नेशनल लेवल का व्यापारी बता दो जो एक भी नौकर नहीं रखता हो तनख्वाह वाला, सबको रखनी पड़ती है, यस या नो? आपको आवश्यकता ही नहीं, चोरी का चक्कर नहीं है, कोई क्या चुरा लेगा आपका, कोई शोरूम ही नहीं हमारा, कर ले चोरी, क्या करेगा? बिजली का बिल नहीं भरना, कितना तगड़ा शोरूम है, आप जाते हैं किसी के घर, सोफा उसका पिचकाते हैं, पंखा उसका चलवाते हैं, पानी भी उसी का, चाय भी उसी की, नमकीन भी, बिस्किट उसी के, डीडी भी वही देगा, चेक हमारा बनेगा। बढ़िया काम है या नहीं है? नहीं भी जुड़े, मान लो नहीं भी जुड़ा, चाय बहुत अच्छी थी भाई साहब, कल फिर आते हैं पीने के लिए। हमारा एक्चुअली जा क्या रहा है, कोई भी दुकान खोलोगे, लोग आकर के आपका बिजली का बिल फुकवाएंगे, पंखा चलवाएंगे, आपके लड़के को एंगेज करके रखेंगे, आपका कोई चक्कर ही नहीं है। यहां पे काम बढ़िया है या नहीं? आप ध्यान से सुनिए, भगवान के द्वारा दिया हुआ वरदान से कम नहीं है ये। आप रोज प्रार्थना करते थे, उसी का फल है, कितना बढ़िया काम मिला है। इस काम को करने के लिए आपको कोई कानूनी इजाजत लेने की जरूरत नहीं, हमारी कंपनी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करती है। अभी यहां पे विशेष जी ओपल बने, कहीं से परमिशन लेके आनी पड़ी, कोई प्रधान जी से, लेखपाल साहब से लिखवा के लाना पड़ा, आपकी परमिशन हो तो ओपल बन जाऊं। हैं, देवेंद्र जी कहीं गए दरोगा जी के पास पूछने के लिए, बोला अगर आपकी परमिशन है तो बन जाऊं मैं टोपाज। कोई आवश्यकता ही नहीं है आपको, जितनी मर्जी आए उतने शहरों में आप टीम बनाओ दमदारी के साथ, किसी ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, प्रोस्पेक्टर के घर के चक्कर लगाने बस। तैयार हैं? कोई लोन नहीं लेना पड़ता, बिजनेस कितना भी बढ़ा लो आप। मैंने 30 लाख की टीम बना ली, कोई लोन लेने की जरूरत नहीं है, बढ़िया दमदार काम है। अलग से कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं चाहिए, आप पे अगर कोई डिग्री है उसका सम्मान है, बहुत अच्छी बात है। हमारे ग्रेट महागुरु जी श्री विजयपाल सर एमएससी बीएड है, महागुरु जी माधव सर एमएससी बीएड है, महागुरु जी ग्रेवाल साहब एमबीए किया हुआ उन्होंने, बहुत सारी डिग्री एमए किया हुआ उन्होंने, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप एलएलएमपी हैं, लटक लटक के मैट्रिक पास हैं, तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कई बार ऐसा होता है आदमी को अकल बहुत बाद में आती है, बहुत देर से आती है। गुजरात भरूच के डीएम साहब हैं सुमेरा जी, उनका पूरा नाम मैं भूल रहा हूं, उनको हाई स्कूल में 3rd डिवीजन आया था उनका, उसके बाद उनको अकल आई कि मुझे पढ़ना चाहिए। हाई स्कूल में 3rd डिवीजन होने के बाद उन्होंने मार्कशीट ट्विटर पर शेयर की है, मैंने भी शेयर की थी। फिर उनको अकल आई, तब उन्होंने पढ़ाई करी, बाद में जाके डीएम बने। तो कई बार ऐसा होता है आदमी को, जब स्कूल का टाइम था तब अकल नहीं आई, लेकिन बिजनेस करने की अभी चाहत है, मार्केट में कोई काम नहीं मिला, सेफ शॉप में आ जाओ, आपका स्वागत है, सबको बुला रही है सेफ शॉप, कैसे भी हो, एड़े टेढ़े सब चलते हैं यहां पर। इस बिजनेस में क्या मिलता है? सम्मान। देख रहे हो ना, फूल वर्षा रोकने से नहीं रुक रहे, खूब सारी फूल वर्षा, माला, कितने लोगों को अच्छा लगता है सम्मान पाना।
जो हाथ खड़ा नहीं करेंगे मैं समझ जाऊंगा इसको बेइज्जती बहुत पसंद है। आज शाम को जूते चाहिए। सबको सम्मान अच्छा लगता है? बिल्कुल। पैसा, खूब सारा पैसा मिलता है यहां पर, डेली का लाखों रुपए कमा सकते हो। आपको पैसा चाहिए? जिंदगी की हर कमी पूरी कर सकते हैं आप साहब। हो सकता है दूसरे काम से आपके जीवन में, आपके प्रोफेशन की वजह से कोई मलाल रह गया हो, वो मलाल को आप यहां पे दूर कर सकते हो। बहुत सारे लोग सिंगर बनना चाहते हैं और प्रोफेशन से वो डॉक्टर है। किसको गाना सुनाएगा? पेशेंट को गाना सुनाएगा तो पेशेंट सोचेंगे डॉक्टर साहब पगला गए। प्रोफेशन से टीचर है, पसंद है उनको नाचना, कहां नाचें? बच्चे सोचेंगे मास्टर जी पगला गए, क्या हो गया मैडम आज नाच रही हैं, किसी ने वीडियो बना के डाल दिया सस्पेंड हो जाएंगे। हाँ जी। लेकिन यहां पे खूब धुआंधार डीजे बजता है, माइक मिलता है, गाना गाओ, नाचो, कुछ भी करो। शर्मा जी देख रहे थे, थोड़े थोड़े ठुमक रहे थे, वैसे धुआंधार नाचते हैं शर्मा जी खूब। और यहां कोई पेनल्टी नहीं लगने वाली। वीडियो बनाएगा तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ लेगा, बना दो वीडियो धुआंधार। यस या नो? घूमने का शौक है, लेकिन कई लोग बैंक में नौकरी कर रहे हैं तो क्या हाल होता है, घर से बैंक और बैंक से घर, इतना ही रूट है, बस इसी पे चलते चलते साल, 10 साल, 20 साल, रास्ते के पेड़ रूख भी याद हो जाते हैं। पेड़ भी मालूम रहता है ये वाला पेड़ यहां है, ये वाला पेड़ यहां है। गड्ढे ब्रेकर तक गिन लेता है आदमी, क्योंकि रोज उसी रास्ते से जाना है। कई लोग बोलते हैं मैं आंख बंद करके भी बाइक चला सकता हूं इस रास्ता पे, इतने दिन से चल रहा है। लेकिन इस बिजनेस में आपको घूमने के लिए, विशेष जी ने बताया 6 देशों में यात्रा कर चुके हैं। बताओ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हेलो, विदेश की बात कर रहे हैं। सेफ शॉप में नहीं होते तो यहीं दुबग्गा के चक्कर लगाते रहते। ये बिजनेस आपको भारत के किसी भी शहर में काम करने की आजादी देता है। आपको अपनी पोस्टिंग करवाने के लिए किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं, आप खुद ही पोस्टिंग कर लो, आपका जहां मन करे। जो शहर आपको पसंद है, भोपाल में काम करना है, जाओ कर लो पोस्टिंग। बोले सर मैं जयपुर में कर लूं? बोला हाँ जी ठीक है, जाओ, अप्रूवल है, जिधर मन करे आप जा सकते हैं। समय की आजादी है, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। आपको काम के हिसाब से नहीं चलना, काम आपके हिसाब से चलता है। आप अगर सुबह 2 घंटे के लिए फ्री हैं चलेगा, दोपहर को 2 घंटे के लिए फ्री हैं चलेगा, शाम को फ्री हैं तो चलेगा, एक आध दिन अगर फ्री नहीं भी हैं तो भी चलेगा। दमदार काम है या नहीं? कोई एब्सेंट नहीं लगती, कोई आपको पे फाइन नहीं लगता। कभी लगा 3 मीटिंग में नहीं आए, बोला आपका स्पीक का चेक काटा जा रहा है, आ जाओ तो वेलकम। हाँ जी, देश विदेश की यात्राएं करने का मौका, व्यक्तिगत विकास। ऐसे ऐसे लोग जिनको मोबाइल में नंबर सेव करना नहीं आता, अरे मोबाइल में नंबर सेव, मोबाइल ही नहीं था उन पे, आजकल ईमेल करते हैं वो लोग, ईमेल। सेल्फ डेवलपमेंट है या नहीं? बहुत सारे लोगों को मैं बता सकता हूं, वो 2 लोगों के सामने माइक पकड़ के खड़े नहीं हो सकते थे और आज हजारों लोगों के सामने दाढ़ मारते हैं। क्या कहेंगे, सेल्फ डेवलपमेंट है या नहीं है? ये बिजनेस करते हुए आपको कोई भी आध्यात्मिक ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं, आप सिस्टम की ट्रेनिंग फॉलो कर लो। आपको जो कोई बाबा जी नहीं सिखाएगा, उससे ज्यादा सिस्टम की ट्रेनिंग सिखा देती है। इतनी नॉलेज इस बिजनेस में मिलती है आपको, सब कुछ आपको मिलता है। अब इसके बाद मन में 2 सवाल आते हैं। पहला, अगर मेरा काम नहीं चला तो? नहीं चला तो क्या? नहीं चला तो क्या? क्या हो जाएगा? महागुरु जी माधव सन ने एक स्टोरी सुनाई थी कि एक नदी किनारे पेड़ था, उस पर कुछ बंदर बंदरिया रहते थे। आकाशवाणी हुई, आज शाम 11 बजे जो भी बंदर बंदरिया इस नदी में छलांग लगाएगा वो सुंदर लड़की या लड़का बन जाएगा। हाँ जी, सबने सुनी, कोई नहीं कूदा। एक उसमें से बंदर कूद गया और वो एक सुंदर सा राजकुमार बन के निकला। उसको मीडिया वालों ने पूछा, आपको ये ख्याल क्यों आया मास्टर जी, आप क्यों कूदे बाकी नहीं कूदे? तो उस बंदर ने क्या जवाब दिया, जानना चाह रहे हैं? उसने बोला, मैं कुछ राजकुमार या इंसान बन गया तो ठीक है,
बाकी तो नहीं, मैं बंदर का बंदर तो हुई, ये सोच के मैं कूद गया। और आपके लिए भी मैं पूछ रहा हूं, अगर डायमंड बन गए तो ठीक, नहीं जो हो वो तो हो ना। नौकरी कहां भाग रही है, खेत कहां जा रहा है, कौन सी मील पे ताला लग जाएगा? हाँ जी, जाके फिर पान का खोखा खोल लेना, लगाना फिर लोगों को चूना। कौन कह रहा है आपको, मना कर रहा है कोई? अगर नहीं चला तो, नहीं चला तो अरे है ही क्या जाने के लिए हमारे पास? रिस्क तो उसके पास होता है जिस पर कुछ हो। रिस्क अंबानी को है, अडानी को है, टाटा को है, बाटा को है, सलमान खान को है। जो खड़ा है वो गिर सकता है, जो पहले से बैठा है वो गिरेगा कहां? पहले से जमीन में बैठा है भाई। अगर नहीं चला तो जो पैसा दिए उसका प्रोडक्ट मिल गया, पहनो मजे से घूमो। और दूसरा सवाल मन में आ सकता है, अगर मेरा काम चल गया तो, और अगर मैं डायमंड बन गया तो, अगर 8 लाख आने लग गए तो फिर जिंदगी कैसी होगी? हेलो। और यही विचार करके कई लोगों ने शुरुआत करी, और आज आप देखो चांदी गुट रही है इन लोगों की धुआंधार। चल गया तो, और चल गया, दमदारी के साथ चल गया। इनका भी कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं था, ये भी आपकी और हमारी तरह थे। आप देखो यहां योगेश यादव जी, इनके पिताजी अलवर में पत्थर तोड़ते थे, और आज इनका बेटा 11-11 लाख रुपए का एक हफ्ते का चेक। परशुराम जी यूपी पुलिस में नौकरी करते थे, नौकरी से बर्खास्त हो गए, पूरी भर्ती कैंसिल हो गई थी, ये अकेले नहीं बर्खास्त हुए। आगरा में लेबर में काम कर रहे थे, सेफ शॉप ज्वाइन किया, आज 1.25 करोड़ की रेंज रोवर गाड़ी में चलते हैं। एक हफ्ते का चेक आप देखो 16 लाख। हेलो हेलो हेलो। चल गया तो ये जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। दोनों ही ऑप्शन आपके पास हैं। कुछ लोगों के मन में आता है, ये बताओ ये कंपनी कब तक चलेगी? एक दिन तो 2 के नीचे 4, 8, 16, 32, एक दिन तो पूरा इंडिया ज्वाइन हो जाएगा। फिर ये बताओ सबसे लास्ट वाले को क्या मिलेगा? मैं ये पूछता हूं, सबसे लास्ट वाला होगा कौन? तेईस साल में तो अभी पता नहीं चला लास्ट वाला कौन है। जिसको लास्ट वाला समझते कुछ दिन में वही सीनियर हो जाता है। मैं आपसे पूछता हूं, आपके गांव में स्कूल है? उसमें कुछ बच्चे 5वीं क्लास में पढ़ते होंगे, कुछ 4वीं में, कुछ 3री में, कुछ 2री में, कुछ पहली में। यस या नो? एक साल बाद क्या होगा? 5वीं वाले 6वीं में चले जाएंगे, 4थी वाले 5वीं में आ जाएंगे, 3री वाले 4थी में आ जाएंगे, 2री वाले 3री में आ जाएंगे, और पहली वाले 2री में आ जाएंगे। तो पहली क्लास तो खाली हो जाएगी ना? हो जाएगी क्या? क्यों नहीं होगी? नए तैयार हो गए हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन आपके गांव की स्कूल की पहली क्लास खाली हो जाए, उस दिन से सब पे खतरा हो। जब तक क्लास खाली नहीं हो रही तब तक कंपनी ऐसे दमदारी से चलेगी। आप बताओ ऐसा दिन कब आने वाला है? बच्चा पैदा होगा क्या मम्मी के पेट से कोट पैंट लेके आएगा? वो आके यहीं से खरीदेगा, और बेचने वाले हम ही हैं तो हमसे लेगा। आज हर आदमी के पास मोबाइल है या नहीं है? तो अब कंपनियों को नए मोबाइल तो बनाने नहीं चाहिए। सबके घर में टीवी है या नहीं? टीवी कंपनी बंद करवा दो। फिर भी नए टीवी बिक रहे हैं, नए फ्रिज बिक रहे हैं। हमारी कंपनी बिक्री पर आधारित है, और इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर बिक्री हमेशा होती रहेगी। और जब तक बिक्री होती रहेगी, सेल होती रहेगी, तब तक कंपनी दमदारी के साथ चलती रहेगी, दमदारी के साथ चलती रहेगी। कोई मेंबर बनने का चक्कर नहीं है कि एक बार मेंबर बन गया तो उसके बाद कहानी खत्म। आदमी की जरूरत रहती है। कंपनी हर सेक्टर के प्रोडक्ट देती है आज, फैशन के, किचन वेयर के, वेलनेस के, पर्सनल केयर के, हेल्थ केयर के, होम केयर, ग्रोसरी, स्पिरिचुअल, एजुकेशन। मुझे शर्ट चाहिए थी तो मैंने शेप शॉप से ऑर्डर की।
टाई चाहिए सेफ शॉप से मंगा सकते हैं, कोट पैंट चाहिए सेफ शॉप से ले लो, हर चीज तो कंपनी दे रही है। 285 प्रोडक्ट हैं आज हमारी कंपनी के। तो बताओ कंपनी हमेशा चलेगी या नहीं चलेगी? पर आप साथ में चलने का वादा करो, कंपनी तो हमेशा चलने वाली है। दमदार मेंटरशिप के साथ आज काम करने का मौका मिला है हम लोगों को, जो वर्ल्ड की नंबर 1 मेंटरशिप है। आप देखो आज इन लोगों के साथ हमारा भविष्य सुरक्षित है। मैं आया था एक दिन, मैंने इनके साथ शुरुआत करी थी, गांव में रहता था। ये जो फोटो देख रहे हैं पर लेवल की है, दिशा में गया था तब खींची थी ये, शुरुआत वाली तो है भी नहीं मेरे पास कोई फोटो। नॉर्मल 12वीं तक पढ़ाई करी, पिताजी के साथ खेती करवाते थे, छोटी सी डेयरी थी गांव में, छोटी सी एक दुकान थी। और 3 सितंबर 2004 को मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। 19 साल इस बिजनेस को करने के बाद मेरे जीवन में क्या क्या बदलाव आया, शर्मा जी बता रहे थे। ये शुरू के 2 महीने काम करने के बाद 2004 में मैंने ये नोकिया 1100 मोबाइल ले लिया था। आप याद करो आपने पहला मोबाइल कौन सी साल में लिया था? मैंने 2004 में लिया था। मेरे गांव के प्रधान जी पे भी मोबाइल नहीं था उस टाइम पे। 6 महीना काम करके स्प्लेंडर बाइक ले ली, मेरी पर्सनल कमाई से, दहेज वाली नहीं थी ये, शादी हुई नहीं थी मेरी, दहेज क्यों मिलता। 17-18 साल की एज में 2 चीज, 6 महीने काम करके मोबाइल बाइक। और हमेशा आप एक चीज ध्यान रखना, उतार चढ़ाव आपके जीवन में कभी भी आ सकते हैं। चढ़ाव तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन जैसे उतार आता है ना एकदम, अरे गुरु जी मर गए, अब नहीं चलेगा काम, हाथ तोबा मचाने लग जाते हैं, छाती पीटते जाके अपलाइन के पास। चेक आया, चुप रख लिया, पूछा नहीं गुरुजी को थोड़ी मिठाई भी खाओगे गुरुजी? ना ना गुरुजी आपको डायबिटीज हो जाएगी, ना मिठाई नहीं खानी चाहिए गुरुजी। और चेक नहीं आया तो छाती पीट रहे। दोनों चीजों के लिए तैयार रहना है, सफलता के लिए भी असफलता के लिए भी। और समस्या यही है, समाज में सबको सफलता के लिए माइंड सेट किया जाता है, असफलता के लिए कोई माइंड सेट करता ही नहीं है। बच्चों को भी हम क्या बता रहे हैं, तुम डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। अरे वो बनने के चक्कर में असफलता भी झेलनी पड़ेगी, उसकी ट्रेनिंग कहीं मिलती नहीं है कि जब असफलता आएगी तो क्या करना है, वो नहीं बना तो क्या करना है, उसके चक्कर में कई बार फेल होगा तो क्या करना है, वो नहीं बताया जाता। लेकिन थैंक्स टू माय ग्रेट मेंटर्स और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम कि मैं वहां इस ऐसी ट्रेनिंग में था जो मुझे बताया जा रहा था यहां उतार चढ़ाव आता रहेगा। ये बिजनेस है, ये धंधा है, ये नौकरी नहीं है जो लगातार तुझे 25,000 देगी। ये उतार चढ़ाव आएगा, कभी तुझे 25,000 आ सकता है, कभी 0 भी हो सकता है, कभी 1 लाख भी आ सकता है। उतार चढ़ाव आता रहेगा, उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहना है। हेलो, धंधा है ये, बड़े बड़े धुरंधरों के जीवन में आ जाता है। अरे विराट कोहली का फॉर्म चला गया भाई, साला बात करते हो, नहीं आ रहे उसके बल्ले से रन, तो क्या क्रिकेट छोड़ दिया? घुमाता रहा बल्ला, आने लग गए, आने की नहीं। शाहरुख खान की फिल्म फ्लॉप हो गई, नहीं चल रही, फिल्म का नाम 0, कलेक्शन भी 0। नहीं चल रही तो नहीं चल रही, सलमान खान की नहीं चल रही, नहीं चल रही तो नहीं चल रही। उतार चढ़ाव आता रहता है, ये धंधा है। चार डीडी मिलती हैं, जस्ट आई एम डिस्को डांसर, नहीं मिली, गुरुजी काउंसलिंग करवानी है, गुरुजी पीला पीला दिख रहा है, गुरुजी सोच रहे नौकरी कर लें, गुरुजी सोच रहे फिर से ठेला लगा लें। अबे सुधार कर गलती कहां हो रही है, इंप्रूवमेंट कर। मैं गया ट्रेनिंग में गया, मैंने सीखा, मैं स्ट्रिप में गया, मेरे पास साला कपड़े तक नहीं, मैंने फौजी साहब के कपड़े पहने। आपकी जिंदगी में कब ऐसे दिन आते हैं आपको मांग के कपड़े पहनने पड़े, आप सोचो। और खास बात यह आप बता भी दो कि ये मैं मांग के पहन के आया हूं, मैं फोटो दिखा रहा हूं। मैं डिमोटिवेट नहीं था, मैं वहां पे ये देख रहा था जिन लोगों को मैं ट्रेनिंग दिया करता था आज वो लोग लाखों के चेक लेके बैठे हैं। साला ये मेरे सामने कुछ नहीं थे, मुझे मालूम है ये दारू मास्टर है,
साला इसका चल गया। मुझे खुद पे और अपने कर्म पे भरोसा था, अपने चरित्र पे भरोसा था, मैं सुधार करूंगा। साला काम चलेगा कैसे नहीं, चलेगा कैसे नहीं। फुल मोटिवेशन आया मुझे इस मीटिंग से। फिर दोबारा दिशा में गया, एक एक चीज को सीखा, जाना और काम चल गया। 2009 से चेक आने लगा पहला। फिर मैंने लैपटॉप लिया, बिजनेस को बढ़ाना था। उसके बाद 2010 अप्रैल में ये वैगनआर कार ली। ये कार आई, साला बिजनेस को रेल बना दिया मैंने। एक एक महीने के लिए कपड़े इसमें रहते थे। और क्या गोरखपुर, क्या लखनऊ, क्या बनारस, क्या आजमगढ़, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, चूरू, साला सब नाप दिया मैंने। जहां मेरी टीम धन्नो वहीं पहुंच जाती थी। दमदार ट्रेनिंग रखता था, कभी साला नींद नहीं आए। दिन में मीटिंग, रात को ट्रेवलिंग, दिन में मीटिंग, रात को ट्रेवलिंग। 16 GB की पेन ड्राइव ट्रेनिंग से लोडेड रहती थी। अपने आप पे काम किया और जो मेरा ड्रीम था उसके लिए दमदार टीम बनाई, कोर क्लब को तैयार किया, लोगों को तैयार किया। बहाने बनाते हैं हम, मैं अकेला सिविलियन था, सारे फौजी हैं, सारे फौजी हैं, सारे सरकारी जॉब वाले, मैं अकेला था। कुछ नहीं था मेरे पास 2009 में। लेकिन ऐसा भाषण दिया इनको कि 1.5 साल में सबकी नौकरी छुड़वा दी, सबको अपने जैसा कर लिया, A to Z। कईयों के तो मम्मी पापा बोलते लंबू की बात में आ गया ये। विकास जी के मम्मी पापा ने स्टिकर लगा दिया था, वो आता है ना लड़का मथुरा वाला, उसकी बातों में आके नौकरी छोड़ी। शैलेंद्र जी की मैडम बोलती थी, सर हमने आपको देखो रोटी खिलाई, हमने आपको खूब सेवा करी और आपने हमारे सर की नौकरी छुड़वा दी, बहुत गलत किया सर आप। हम सोच रहे हैं बेटी की शादी कैसे होगी। मैं टेंशन मत लो मैडम, सब जुगाड़ हो जाएगा। छोड़ा नहीं मैंने किसी को, सबकी छुड़वा दी नौकरी, ले लाइन लगा के काम किया दमदारी के साथ। क्या जलंधर, पूरे भारत में टीम बनाई। 23 जुलाई 2010 को रूबी बना। और आप देखिए, कौन मान लेगा ये मां से अभी डायमंड बनने वाले। डायमंड शिप से ठीक 4 दिन पहले की फोटो है ये मेरी। 3 अप्रैल 2011 को मैं डायमंड बना। और डायमंड बना तो इसका मतलब ये नहीं कि अब टांग पर टांग रखो, आराम करो। मोहर लग गई सिस्टम की, मैं डायमंड हूं। ये वीडियो मिल गया, मुकुट, माला, माइक वाला। और साला ये वीडियो चला चला के पूरे इंडिया में जाता था। पहले इसका प्रोमो चलता था, क्योंकि मैं दुबला पतला था, लोग सीरियस लेते नहीं थे। मैं पहले वीडियो चलवाता था, मैं पहले वीडियो चलाओ, वीडियो चलता था। फिर मैं जाके पूछता था, हाँ जी आपको ऐसा सम्मान मिला है किसी को? लोग बोलते नहीं मिला, हमें मिला है, चलो हमें सुनो। फिर मैं बिठा के अपनी स्पीच सुनाता था। इतनी मीटिंग करी, जहां मेरी 5 की टीम थी, मैं कमिटमेंट लेता था जल्दी से जल्दी इस टीम को 25 की करना है, जल्दी से जल्दी टीम को 125 की करना है। पीछे से माँ गुरु जी लोगों का समय लेता था, माधव सर का, विजयपाल सर का, उनकी मीटिंग कराता था। मैंने कमिटमेंट ले करके शहरों को बिल्ड किया। मैंने एक टाइम में करीब 100 से ज्यादा वेन्यू ऑपरेट करके दिखाई, 100 से ज्यादा वेन्यू टारगेट लेके। रिकॉर्ड टाइम में मैं डायमंड से डबल डायमंड बना 8 महीने में। 6 महीने में रिकॉर्ड टाइम में ट्रिपल डायमंड बना। और आज तक की जितनी मेरी प्रमोशन है सब रिकॉर्ड टाइम की, उसके आगे की सब A to Z लाइन लगा दी। 28 फरवरी 2013 को मैंने ये गाड़ी ली, BMW। गाड़ी आई, तहलका मच गया, BMW 50 लाख की कोई कार ले सकता करके सोच नहीं सकते। 25 साल का लड़का लेके आ गया, साला पेंट बांधना नहीं आता, मम्मी के सामने पैसा मांगता है। 50 लाख की गाड़ी लाके खड़ी कर दी। और इस गाड़ी को ला करके भी इतना चलाया, साला गांव में, देहात में, गली में कहीं भी घुसा दिया। और रुका इसके बाद भी नहीं। जिंदगी में अचीवमेंट बहुत आए, घर आया, गाड़ी आया, बंगला आया, लेकिन मेहनत वो लगातार जारी थी। क्योंकि असफलता एक बार झेल चुका था, दोबारा नहीं चाहता था वो दिन मेरी जिंदगी में आए। एक एक टाइगर को पकड़ के डायमंड बनाना था। जो मेरे साथ चले उनका जीवन भी बदला। शैलेंद्र जी की जिंदगी देखो आज इस बिजनेस से, ये घर, ये गाड़ी। विकास यादव जी को देखो आप, इनके मम्मी पापा नाराज होते थे, आज प्राउड करते हैं। ये ओमवीर जी हैं, लाल बहादुर शर्मा सर, आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं।
आज एकदम दमदार जिंदगी जी रहे हैं, फॉर्च्यूनर गाड़ी में चलते हैं। कृष्णपाल चौधरी जी राशन डीलर थे, जगवार में चलते हैं। रणवीर जी को देखो आप, तब जब जैन हुए थे तब और आज सेठ जी बने हुए हैं। जूस वाले, दूध वाले पकड़ पकड़ के लाइन लगा करके डायमंडों की लाइन लगा दिया आज इस बिजनेस में। आज 100 से ज्यादा लोग हैं जो प्रीमियम गाड़ियों में चल रहे हैं, अपने घर बना चुके हैं और अब बहुत सारे सपने सच कर चुके हैं। मैंने जब इस बिजनेस को 19-20 साल काम किया, मेरी जिंदगी में क्या बदलाव आया। आज एक एक हफ्ते का चेक 7-7 लाख रुपए का आ जाता है। एक एक महीने की इनकम 20-20 लाख, एक एक हफ्ते में 19,82,637 एक हफ्ते। आपको भी चाहिए 44,53,382। हेलो, पैसा आता है कि नहीं? धुआंधार लाइन लगी हुई है। जिन हाथों में कभी फावड़ा था, आज उन हाथों में BMW की स्टीयरिंग है। ये मेरी धर्मपत्नी है। गांव में रहते थे, हाथ कोवर में रहते थे, आजकल गिटार पे रहते हैं। और जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, मैं सबको बोलना चाहता हूं। अभी गुड़गांव में था, एक मैडम ने बहुत बढ़िया बात बोली। बोला जितने पति रोकते हैं मैडम लोगों को काम करने से, बोला हम काम नहीं करेंगे, तुम हमें BMW मर्सिडीज ला के दे दो, और तुम में दम नहीं है तो चुप बैठो, हम ला के देंगे। मैडम ने साथ दिया, बोले जाओ मेरा आशीर्वाद तुम्हारे संग, तुम काम करो। मैं ठीक है, कोई नाटकबाजी नहीं। 2 महीना घर नहीं आ रहे, 3 महीना नहीं आ रहे, ये नहीं है, राशन नहीं है, फलाना नहीं है, ढिकना नहीं, हम सब मैनेज कर लेंगे। बच्चा बीमार, शादी है, जन्मदिन, मरण दिन, बोल तू टेंशन ही मत ले, मैं हूं ना, मैं हूं। आज भी अभी कुछ भी बोल दूं, जाके बैंक में चेक लगा देना, बच्चों की पेरेंट मीटिंग करके आ जाना, एक आध काम कंपनी ऑफिस चले जाना, बोल दे ये ईमेल करनी है, ठीक है जानू, डन, फुल सपोर्ट। बस जिंदगी चाहिए एकदम सेलिब्रिटी वाली, उसके लिए हम जिंदाबाद। तुम घर संभालो, हम सारा टीम संभालेंगे। टीम रेल बना दिया, यस या नो? ड्रीम लाइफ मिली। आज ये घर है, 5 बेडरूम है इसके अंदर, टेरेस गार्डन, थिएटर, जिम, सब कुछ इस घर के अंदर है। और ये घर मैंने अपने मम्मी पापा को गिफ्ट किया, कोरोना काल में बना के तैयार किया। 3.5 करोड़ रुपए का घर। इस बिजनेस की वजह से थाईलैंड, नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, मकाओ, पेरिस, स्विट्जरलैंड, चेक, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रसिया, मालदीव, टर्की, वियतनाम, इतने सारे देशों की मैं यात्रा कर चुका हूं। कई देशों में 5-5, 6-6 बार जा चुका हूं। आप देखिए बिजनेस का कमाल है। पहली विदेश यात्रा थी ये मेरी 2009 नवंबर में। ये हम ही हैं, महाराज बन के बैठे। नेपाल गए, महागुरु जी भी हमारे संग टोपा लगा के 2011 में। और भी बहुत सारी रही ट्रिप, लेकिन उनके फोटो नहीं है। पुलिया से पेरिस, कहां पहुंच गए? अरे बोल तो दो। पेरिस में एफिल टावर के सामने रेड फरारी, अंग्रेज पूछ रहा आपको चलाना आती है? इसकी उल्टे साइड स्टीयरिंग होती है। गांव का जो बंदा ट्रैक्टर चला सकता है वो कोई भी गाड़ी चला सकता है। तू दे साला, हम चला देंगे। चला दिया इसको। तमाम देशों में जा चुके हैं। बुलेट ट्रेन, हवाई ट्रेन जितनी बनी है सबकी फीलिंग ले चुके हैं इस बिजनेस की वजह से। अब हमारा एक ही काम है, अलग अलग जगहों पे जाना और बड़े बड़े सेलिब्रिटी को देख के उनकी जैसी फोटो खिंचाना। कैटरीना कैफ, माधुरी दीक्षित, जो भी बड़े बढ़िया हीरो हीरोइन है, वो कैसे क्या फोटो खिंचाते हैं, आलिया भट्ट, बस उनकी कॉपी करनी है हमें। मैडम देखती रहती है, पहले ही तैयार रखती है, जाने मन ऐसे रील बनाएंगे, ओके आई एम रेडी। दिख रहा है? समझदार लोग हो आप। वहां से बोले देखो उधर टर्की है, मैंने ठीक है चलते हैं। देखो टर्की पहुंच गए, फिर वियतनाम से, ओ सॉरी मालदीव से हैं। और पोज बनाने का काम है बस हमारा। ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे खड़े हो जाओ, यहां खड़े हो जाओ। हॉट एयर बलून में भी गए, वहां भी मर्सिडीज थी घूमने के लिए। ये लाइफ इस बिजनेस ने दिया। किसी की होगी जो तकदीर है मेरी, रांझे रहता था। अब
पोस्ट वेडिंग शूटिंग अभी भी चल रही है, धुआंधार। पोज बनाने का ही काम है हमारा। ऐसे करो ना। ये 15 अगस्त हम लोगों ने वहीं सेलिब्रेट किया था, ग्लास ब्रिज पर। पूरी सेना थी हमारी, 180 लीडर। बढ़िया है, एकदम राजा महाराजाओं के जैसा जीवन हो गया आज इस बिजनेस की वजह से। तो करना क्या पड़ेगा? करना कुछ नहीं है, आता नहीं है ये समस्या नहीं है, चाहता नहीं है ये समस्या है। आता मुझे भी नहीं था, लेकिन मैं चाहता था। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिलपल पर निशान। आपको नहीं आता, सीख जाओगे। मेरे को भी नहीं आता था, टाई में गांठ लगाना भी नहीं आता था, सीख गया। चाहता था। क्या आप भी चाहते हैं? आपको अगर इस बिजनेस में एक्सपर्ट बनना है तो एक ही काम करना है, इस बिजनेस को बार बार और लगातार करना है। सचिन ने बल्ला घुमाया, बार बार लगातार। लाउडली बोलो, बार बार। लता मंगेशकर ने गाना गाया, बार बार। जाकिर हुसैन ने तबला बजाया, बार बार। आपको प्लान दिखाना है, बार बार। फॉलोअप करना है, बार बार। बुक पढ़ना है, बार बार। अपलाइन को कॉल करना है, बार बार। ग्रुप मीटिंग करना है, बार बार। लोग आते हैं, करते हैं, लेकिन कभी कभार करते हैं, कभी भूल जाते हैं, कभी मीटिंग में आते हैं, कभी नहीं आते। लेकिन अगर जिंदगी बदलनी है, जिंदगी तब बदलेगी जब बार बार और लगातार करोगे। आप अभी एक दंड बैठक लगा दो, कुछ होगा क्या? लेकिन बार बार और लगातार लगाओगे तो कुछ होगा या नहीं होगा? पक्का होगा। कितने लोग कसम खाते हैं बिजनेस को बार बार और लगातार करेंगे? 100% आपके साथ होने वाला है। क्यों लोग इसमें फेल हो जाते हैं? कड़ी मेहनत का अभाव होता है। इतना दमदार बिजनेस है, 40 साल का काम 4 साल में हो रहा है, फिर भी पूछते हैं थोड़ा डिस्काउंट नहीं मिलेगा क्या? हर मीटिंग में आना पड़ेगा। अबे इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? चाय पीने का काम है, इसमें भी डिस्काउंट चाहिए। ऐसे लोगों के लिए कहानी याद आ रही है। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री जी को बोला, ये पता करो हमारे राज्य में कितने जोशीले और कितने आलसी हैं। एक आध यहां पर भी हैं जिनको नींद आ रही है। तो राजा ने पता करवाया, आलसी कितने मालूम करवाओ। तो बोला गिनती करने में तो समय लगेगा, एक काम करते हैं आलसी घर बनवा देते हैं, जितने आलसी होंगे सब उसमें पहुंच जाएंगे। आलसी घर बनवा दिया गया। शहर में ढिंढोरा पिटवाया। शहर में जितने भी आलसी हैं सबके लिए राजा साहब ने खाने पीने की व्यवस्था करी। आलसी घर में पहुंचो। शाम तक आलसी घर फुल। एक और आलसी घर बनवा दिया, अगले दिन वो भी फुल। एक और आलसी घर बनवा दिया, अगले दिन वो भी फुल। वो समझ में नहीं आ रहा इतने लोग आलसी कैसे हो सकते हैं। मंत्री जी को बुलाया, मंत्री जी कुछ गड़बड़ लग रही है। बोले महाराज हमें भी लग रही है, सब आलसी नहीं हो सकते, इसमें कुछ जोशीले फर्जी भर्ती हो गए, क्या करें? बोले करना कुछ नहीं, झोपड़पट्टी आग लगवा दो, जितने जोशीले होंगे उठ के भाग जाएंगे। झोपड़पट्टी में आग लगवा दी और सारे भाग गए, लेकिन 2 उसमें से भी बच गए। राजा साहब उनके पास गए, इनको देखते हैं कौन है। तो एक कह रहा दूसरे से, अब तो चिलम सुलगा ले, अब तो झोंपड़ा में भी आग लग गई। दूसरा क्या कह रहा, थोड़ी देर पड़ा रहे, बगल में ही आ जाएगी। जो इतने आलसी हैं उनके जीवन में कुछ नहीं हो सकता भाई। दमदार काम मिला है, मेहनत के लिए तैयार हैं, घर नहीं छोड़ना चाहते। घर छोड़ा प्रभु श्री राम ने, पुरुषोत्तम बन गए, यस या नो? घर छोड़ा भगवान कृष्ण ने, कर्मयोगी बन गए। घर छोड़ा भगवान बुद्ध ने, आप सब लोग उनको जानते हैं। घर छोड़ा था गांधी जी ने, राष्ट्रपिता बन गए। घर छोड़ा मोदी जी ने, पीएम बन गए। घर छोड़ा योगी जी ने, सीएम बन गए। घर छोड़ने में बहुत पोटेंशियल है। कितने लोग घर छोड़ने के लिए तैयार हैं?
घर के बाहर सफलता है, घर में रहोगे कोई नहीं पूछने वाला। कोई बोलता है घर में आ रहे हैं डायमंड साहब, इनके लिए स्वागत है, घर में कोई फूल वर्षा करेगा क्या? कोई नहीं करने वाला। घर के बाहर जाओ, मान सम्मान इज्जत सब मिलने वाला है। तैयार है? झूठ बोलना यह असफलता का कारण है, बहाने बनाना, पैसे का सही लेन देन नहीं करते, टोपी फिराते रहते हैं इधर से उधर, हमेशा डबल माइंड रहते हैं, नौकरी सेफ शॉप, नौकरी सेफ शॉप, नई नई कंपनी के चक्कर में आ जाते हैं। ये वाला प्लान बहुत बढ़िया आया, इसमें 1 लाख चलानी पड़ती है। कोई नया प्लान आया उसमें लेग ही नहीं चलानी पड़ती, पता चला कुछ दिन में कंपनी गायब। ऐसे मैं बहुतों को देखता हूं, यहां बोलते थे जिसकी बात एक उसका बाप एक, फिर बाप बदल दिया, बाप बदल दिया, कुछ दिन बाद दादाजी भी बदल देगा। सेफ शॉप हमारी माँ है, फिर माँ बदल दी। ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता, आज यहां कल वहां, चरित्र सही नहीं होता। आते डायमंड बनने के लिए, कर कुछ और ही रहे, किसी अपलाइन की नहीं सुनते, कोई है ही नहीं, डायरेक्ट गुरु के चक्कर में हम ही हैं, कोई कोच नहीं उसका, कभी ट्रेनिंग में नहीं आते, कभी किताब नहीं पढ़ते। इस वजह से लोग फेल हो जाते हैं। और सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना है? ये 4 काम करना है। 8 स्टेप ट्रेनिंग में आना है। आ सकते हैं? ट्रेनिंग हमें बताती है कि क्या करना है और ट्रेनिंग हमें बताती है कैसे करना है। और ये दोनों चीज क्लियर हो जाए तो इससे बढ़िया क्या होगा? फ्राइडे के दिन ट्रेनिंग होती है, उसमें आ सकते हैं? संडे वेन्यू पर प्लान अटेंड करना है हमें। अगर आप 1 to 1 में प्लान करके आते हैं और आपको किसी व्यक्ति का रिजेक्शन मिलता है, मुंह लटक जाता है, लेकिन संडे वेन्यू पे गेस्ट इनवाइट किया और गेस्ट नहीं आया, फिर भी बंदा जोश में रहता है। क्यों? तो मेरा गेस्ट नहीं आया, किसी और का तो आया है, जोश रहता है वहां पर। जो बंदा वेन्यू से कनेक्टेड है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। कोर ट्रेनिंग और दिशा ट्रेनिंग, ये 4 काम जो व्यक्ति करने के लिए तैयार है वो कंफर्म डायमंड बनेगा। और शेयरिंग और केयरिंग पे काम करना है लगातार। ये बिजनेस तब चलता है जब आप किसी को शेयर करते हैं। आपने भी तब ज्वाइन किया जब आपको किसी ने शेयर किया था। यस या नो? कोई शेयर नहीं करता तो हम सोचते हैं पता नहीं ये क्या बोलेंगे, ये जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। सबसे बड़ी समस्या हमारे मन में ये सवाल खुद ही चलते रहते हैं। किसी ने बोला भी ना, सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। इसी चक्कर में नहीं हम सोचते। लोग कुछ नहीं कहते, बार बार बोलते हैं ना 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे। कुछ नहीं कहेंगे 4 लोग। जब तुम मर जाओगे ना तो तुम्हारी 13वीं पे एक ही बात बोलेंगे, पूरी गरम लाना भाई। और कुछ नहीं कहेंगे 4 लोग, गरम पूड़ी मांगेंगे वो। उनके चक्कर में मरे जा रहे हो आप, उनके चक्कर में अपने कैरियर को कुर्बान कर रहे हो। शेयरिंग करो। ले ले तो ठीक है, मेरे पास ये कोई चीज है, ये रिमोट है, मैं बोलता हूं आपको चाहिए, इन्होंने ले लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रिमोट तो मेरे पास है ना। यस या नो? आप ऑफर कर रहे हैं, आप देने वाले हो, उसको समझ में आता है तो वेलकम, नहीं आता है तो भीड़ कम, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आपका क्या रहा है? पकड़ पकड़ के शेयर करना एक एक व्यक्ति को। कर सकते हैं? और दूसरा काम है केयरिंग। जो लोग हमारे साथ ज्वाइन होते हैं, टीम हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। आपका सगा बेटा आपसे अलग हो सकता है, लेकिन अच्छा डाउनलाइन आपको पूरी जिंदगी भर कमा के देने वाला है और आपका सम्मान करने वाला है। अभी पंकज जी और विशेष जी को कंधे पर उठा के लेके आए, इनके परिवार से कोई नहीं आया, इनका कोई पड़ोसी नहीं आया कि हमारे भाई की रिकॉग्निशन हो रही है, चल हम भी नाचेंगे। लेकिन डाउनलाइन ये नहीं देख रहे थे गुरुजी के जूते गंदे हैं कि कैसे, और कोट 20,000 का भी है, गुरुजी का पैर यहां रखा है। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? उनकी केयर करनी है, खून पसीना लगा करके टीम के लिए तैयार रहना। रह सकते हैं? 2 काम करने से बड़ी सफलता मिलने वाली है। और प्रोडक्ट का प्रमोशन, प्रमोशन की वजह से मिट्टी भी सोना बन सकती है, और प्रमोशन ना हो तो सोना भी मिट्टी रह जाता है। बाहर मार्केट में जहर बिक रहा है सिर्फ प्रमोशन के दम पे। सलमान खान बोलते हैं थम्स अप आज कुछ तूफानी करते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं थम्स अप पी के क्या तूफानी होता है बताओ? मैं सलमान खान साहब को 5 लीटर थम्स अप पिलाता हूं। हेलीकॉप्टर की बात छोड़ो, भाई छत से कूद के दिखा दें, क्या तूफानी करते हैं।
पूरी इंडियन क्रिकेट टीम जुआ खेलना सिखा रही है। ड्रीम 11, IPL, MPL, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। खुद ही बोलते हैं बाद में वित्तीय जोखिम है, वित्तीय जोखिम। साला दे क्यों रहे हो इसको? डिस्क्लेमर के साथ पेल रहे हैं और हम ले रहे हैं धुआंधार। सब ऊट पटांग वो आ रहे हैं। अजय देवगन जुबान केसरी, आहा, पीछे से शाहरुख खान आते हैं, अरे हम भी बोल रहे हैं। अक्षय कुमार बोलते हैं तुम दोनों नहीं, अब हम भी बोलते हैं। ठीक है, तीनों बोलो और हम भी खा रहे हैं। जियो जिंदगी शान से। साला क्या शान से उसमें? विमल खा के क्या बात करने में साला दूसरे के मुंह पर थूकता है। कपड़े गंदे हो जाते हैं मैडम, धो धो के परेशान। कैंसर हो जाए पूरा घर, खेत बिक रहा है। क्या जिंदगी शान से बताओ? जहर बिक रहा है कि नहीं बिक रहा? मैगी, मैदा, फलाना ढिकना, ये सब बिक रहा है। आपके पास दमदार प्रोडक्ट है। नोनी, नोनी है या नहीं? नोनी से बल्ब जलता है या नहीं जलता? कितने लोगों को मालूम है जलता है? कितने लोगों ने जलाया? जला देते तो क्या होता? अरे एक बार जला देते तो क्या होता? ध्यान ही नहीं है हमारा। प्रोडक्ट आपके पास दमदार है, प्रमोशन करो। आप देखो नीचे से ऊपर तक सेफ शॉप, बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा? पूरा माल सेफ शॉप का है। आप ही इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप ही इसके अक्षय कुमार हैं, आप ही इसके सलमान खान हैं, आप ही माधुरी दीक्षित हैं। आपको प्रमोशन करना अपने प्रोडक्ट का। क्या हम लोग तैयार हैं? प्रोडक्ट में दम है। प्रमोशन के दम पे आप देखो, दूध का कोई प्रमोशन नहीं इसलिए 55 रुपए लीटर, और पानी का प्रमोशन है इसलिए 80 रुपए लीटर। पानी में क्या ऐसा है? दूध दूध है यार, लेकिन दूध से भी महंगा पानी बिक रहा है। पानी कौन से मिनरल से उसके अंदर, ऐसे क्या उसमें जड़ी बूटी घोल दी, क्या है ऐसा? दूध दूध है फिर भी, लेकिन प्रमोशन नहीं है। आपके प्रोडक्ट को देखो, ये बेंजी को 87 kg वेट था, 10 महीने में 65 kg किया है सेफ शॉप के नोनी के इस्तेमाल करके। प्रोडक्ट में दम है या नहीं? अब ये देखो 2017 की फोटो निशा जी रांची से, 2019 की फोटो। कौन सी फेयर एंड लवली है बताओ? प्रोडक्ट में दम है या नहीं? प्रमोशन की बात है और आप दमदारी से प्रमोशन करो। कितने लोग तैयार हैं? सारे लोग मीटर तान के प्रमोशन करेंगे, मिशन बना देंगे, इसको घर घर तक पहुंचाएंगे। 2024 नए साल की शुरुआत थाईलैंड से होने वाली है। कितने लोग थाईलैंड की यात्रा करने के लिए तैयार हैं? इस बार की न्यू ईयर थाईलैंड में होगी। झलक दिखाऊं? एक झलक दिखा देता हूं आपको। पासपोर्ट रेडी रखना है, बिना पासपोर्ट के नहीं जा सकते, नेपाल नहीं है। तैयार है? तो मेहनत करो। जनवरी 2024 के लिए फ्लाइट आपका वेट कर रही है। दमदारी के साथ आप सब लोगों को काम करना है। आज से बिल्कुल पेटी टाइट करके एक एक दिन मेहनत करनी है। टारगेट में भी अभी 12 दिन बचे और 11-12 दिन के अंदर कुछ भी हो सकता है। ये टीम वो टीम है जो रात रात के अंदर तख्ता पलट सकती है। 24 घंटे भी काफी है टारगेट जीतने के लिए। यस या नो? पहले भी करके दिखाया, फिर करके दिखाना है, मिशन बना के काम करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, लेकिन जाने से पहले एक कसम खिलाना चाहता हूं। तैयार हैं? खड़े हो जाओ फिर एक बार अपनी जगह पे और मुट्ठी बांध के मेरे साथ सब मिलके बोलेंगे, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम चैंपियन, आई एम चैंपियन, आई एम चैंपियन, आई एम टारगेट विनर, आई एम टारगेट विनर, आई एम टारगेट विनर। Thank you very much. Wish you all the best and go Diamond!